सुबह की सुनहरी धूप रामपुर गांव के खेतों पर फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से पूरा गांव जाग चुका था। किसान गोपाल का बड़ा बेटा अर्जुन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। विवेक, जल्दी तैयार हो जाओ, खेत की मिट्टी सूख रही है। आज पानी नहीं दिया तो फसल को नुकसान हो सकता है। भैया, हर दिन बस खेत, पानी और फसल। क्या जिंदगी में खेती के अलावा भी कुछ नहीं है? मैं तुझ पर हुक्म नहीं चला रहा, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर बाबूजी की मेहनत को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं हमेशा आपके पीछे चलकर नहीं जीना चाहता। मेरी भी अपनी पहचान है। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। अर्जुन चुप हो जाता है। विवेक घर लौटता है। उसकी पत्नी सीमा उसका इंतजार कर रही होती है। वो विवेक से बोली, आज फिर भैया से बहस हुई? मुझे लगता है कि इस घर में मेरी कोई पहचान ही नहीं है। हर फैसला भैया लेते हैं। तो अपना हिस्सा मांग लो। अपनी जमीन होगी, अपना घर होगा और अपने फैसले भी। लेकिन बाबूजी को दुख होगा। बाबूजी ने कहा था, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। अपना हक मांगना गलत नहीं है। रिश्ता तोड़ना और अलग जिम्मेदारी संभालना दो अलग बातें हैं। विवेक कुछ देर सोचता है। ठीक है सीमा, आज बाबूजी से बात करूंगा। शाम को पूरा परिवार आंगन में एकत्रित था। विवेक अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। मैं अलग घर बनाकर अपनी जिंदगी खुद संभालना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुझे इस घर में कोई परेशानी है जो तूने ये फैसला लिया? नहीं बाबूजी, बस मैं अपनी मेहनत और अपने फैसलों से कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे रास्ते में हूँ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन भाई से अलग मत हो। भैया, बात आपकी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। गोपाल की आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अगर अलग रहने से तुझे अपनी जिंदगी बनाने का मौका मिलेगा तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, जमीन बांटना आसान है, रिश्ते बचाना मुश्किल। अगले दिन गांव के मुखिया रघुवीर सिंह को बुलाया जाता है। अर्जुन तुरंत बोलता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। विवेक जो हिस्सा चाहता है उसे दे दीजिए। मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, किसी की दया नहीं। आज से ये जमीन तुम्हारी है विवेक, लेकिन मुसीबत में कभी ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं साबित करूंगा बाबूजी कि मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता हूँ। अब ये घर हमारा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, अब मैं अपनी मेहनत से सबको दिखाऊंगा कि मैं भी एक अच्छा किसान बन सकता हूँ। अगली सुबह पड़ोसी किसान मंगल काका उसे देखते हैं। बेटा, खेती जमीन के नाम होने से नहीं चलती। रोज की मेहनत, सही बीज और समय पर पानी जरूरी है। काका, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। विवेक, तेरी नहर में मिट्टी भर गई है, आज साफ कर दे, नहीं तो पानी खेत तक नहीं पहुंचेगा। भैया, अब ये मेरी जमीन है, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ। मैं दखल नहीं दे रहा, बस नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अर्जुन चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद तेज बारिश होती है। नहर बंद हो जाती है और खेत तक पानी पहुंचना बंद हो जाता है। हे भगवान, अगर फसल को पानी नहीं मिला तो मेरी फसल सूख जाएगी। विवेक अकेले नहर साफ करने लगता है। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। चल, दोनों मिलकर साफ करते हैं। लेकिन मैंने आपको बुलाया नहीं। भाई की मदद करने के लिए बुलावे का इंतजार नहीं किया जाता। दोनों मिलकर नहर साफ कर देते हैं। भैया, आज अगर आप नहीं आते तो मेरी फसल खराब हो जाती। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कुछ दिनों बाद गांव में व्यापारी दीनानाथ आता है। किसानों, मेरे पास शहर से आया खास बीज है, इससे 2 गुनी फसल होगी। आज खरीदोगे तो बहुत कम दाम में मिलेगा। विवेक उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है। अगर फसल 2 गुनी हुई तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। विवेक, बिना जांचे पूरा खेत नए बीज से मत भरना, पहले थोड़ी जमीन पर इस्तेमाल करके देख। भैया, हर बार रोकना जरूरी है क्या? अब मैं अपना फैसला खुद करूंगा। विवेक उधार लेकर पूरा खेत महंगे बीज से भर देता है। शुरुआत में फसल बहुत हरी दिखाई देती है। सीमा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं भी बड़ा किसान बन सकता हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश होती है। फसल पीली पड़ने लगती है। विवेक दीनानाथ को ढूंढने बाजार जाता है और एक दुकानदार से पूछता है, दीनानाथ जी कहाँ है? एक दुकानदार बताता है, वो गांव छोड़कर चला गया। कई किसानों को खराब बीज बेचकर भाग चुका है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरी पूरी फसल खराब हो गई और ऊपर से कर्ज। घर लौटकर वो परेशान हो जाता है। काश हमने अर्जुन भैया की बात मान ली होती। अगले दिन कर्ज देने वाला आदमी आता है। विवेक, 7 दिन में मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी।
विवेक घबरा जाता है। विवेक अर्जुन के पास पहुंचता है। भैया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब मेरी जमीन जाने वाली है। जमीन नहीं जाएगी, पहले देखते हैं कितनी फसल बच सकती है। मैं आपकी मदद कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो आपकी हर बात को दखल समझा। जो फसल बच सकती है उसे बचाएंगे, बाकी जमीन पर नई फसल लगाएंगे। भैया, अब मैं समझ गया हूँ, खेती सिर्फ जमीन की नहीं, जिम्मेदारी की भी होती है। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ दिनों बाद फसल का कुछ हिस्सा बच जाता है, लेकिन पूरा कर्ज नहीं चुकता। मेरे पास कुछ बचत है, बाकी पैसे मैं दे दूंगा। नहीं भैया, मैं आपकी मेहनत की कमाई नहीं लेना चाहता। मैं तुझे दान नहीं दे रहा, मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूँ। आखिरकार अर्जुन की मदद से जमीन बच जाती है। विवेक अपने पिता गोपाल के घर पहुंचता है। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं सोचता था कि अलग जमीन मिलते ही मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि अपना हिस्सा लेना आसान है, उसे संभालना बहुत मुश्किल। बेटा, गलती होना बुरी बात नहीं, गलती मानने से इनकार करना बुरी बात है। विवेक अर्जुन की तरफ देखता है। भैया, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे रहे थे, आप मुझे गिरने से बचाना चाहते थे। पुरानी बातों को छोड़ दे, तू मेरा भाई है। क्या हम फिर से साथ मिलकर खेती कर सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराता है। जमीन अलग रह सकती है, लेकिन दिल नहीं। दोनों भाई गले लग जाते हैं। कुछ महीने बाद दोनों भाई मिलकर खेती करने लगते हैं। इस बार वे सही बीज चुनते हैं, समय पर पानी देते हैं और रोज मेहनत करते हैं। धीरे धीरे दोनों के खेत हरे भरे हो जाते हैं। शाम को पूरा परिवार एकत्रित होता है। गोपाल अपने दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराता है। मेरी सबसे बड़ी कमाई ये जमीन नहीं है, मेरी असली कमाई तुम दोनों हो। बाबूजी, अब चाहे सुख हो या दुख, मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं जाऊंगा। हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। याद रखना बेटो, धन कमाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन परिवार बचाने के लिए प्यार और भरोसा जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में अपना हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपने हक के साथ रिश्तों की कीमत समझना भी जरूरी है। जमीन का बंटवारा कागज पर हो सकता है, मगर सच्चे रिश्तों का बंटवारा दिल में नहीं होना चाहिए। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा हो, वही सच्चा अपना होता है। इसलिए अहंकार से नहीं, प्यार और समझदारी से रिश्ते निभाइए।